तो सुजैन कॉलिंस की नई हंगर गेम्स प्रीक्वल आ गई है, सनराइज ऑन द रीपिंग, और ये हेमिज एबरनैथी की कहानी है, सेकंड प्रीक्वल। हाँ बिल्कुल, और इस पर काफी चर्चा भी शुरू हो गई है, रिव्यूज आने लगे हैं। हाँ, तो हमारे पास भी कुछ शुरुआती रिव्यूज हैं, उन्हीं के बेसिस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है। मतलब समझेंगे कि कहानी क्या है, क्या खास है इसमें, और रिव्यूज में क्या अच्छा बुरा कहा जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। रिव्यूज के हिसाब से कहानी शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट 12 से। हेमिज तब 16 साल का है। हाँ। और ये 50वां हंगर गेम्स है, मतलब दूसरा क्वार्टर क्वेल, जिसमें डबल यानी 48 बच्चे चुने जाते हैं। राइट, डबल ट्रिब्यूट्स, खतरनाक। हाँ, और जाहिर है हेमिज का नाम आ जाता है रीपिंग में। यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। रिव्यूज बताते हैं कि किताब उसके स्ट्रगल, कैपिटल की बेरहमी, हाँ, और वो जो विद्रोह की पहली चिंगारियां होती है ना, उनको दिखाती है। लेकिन ये सिर्फ एक और एक्शन कहानी नहीं है, राइट? रिव्यूज में कुछ और भी मिला लोगों को। बिल्कुल। कई रिव्यूज में ये बात आई है कि कॉलिंस ने इस बार सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कुछ गहरे आइडियाज भी डाले हैं, जैसे डेविड ह्यूम की फिलॉसफी। अच्छा। डेविड ह्यूम, हाँ। मतलब उनके विचार जैसे निहित समर्पण, कि लोग क्यों ताकतवर सिस्टम के आगे झुक जाते हैं, और प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है, हाँ हाँ। वो जो थीम है ना सीरीज का, रियल और नॉट रियल, क्या असली है क्या नहीं। रिव्यूज कह रहे हैं कि आज के टाइम में जहां इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, ये सवाल और भी ज्यादा मौजू लगता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, फिलॉसफी और हंगर गेम्स। और हेमिज का कैरेक्टर, उसके बारे में क्या कह रहे हैं रिव्यूज? लगता है वही किताब की जान है। डेफिनेटली, ज्यादातर रिव्यूज हेमिज के किरदार को ही सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। वो सिर्फ एक लड़ने वाला या बागी नहीं है। उसे एक प्रेमी के तौर पर भी दिखाया है, और एक टूटे हुए इंसान के तौर पर भी। रिव्यूज कहते हैं कि यही कॉम्प्लेक्सिटी है जो उसके कैरेक्टर को इतनी गहराई देती है, और हम बाद में समझते हैं कि वो क्यों शराबी बना, क्यों उसे पीटीएसडी था। हाँ, मतलब उसकी बैक स्टोरी सिर्फ बैक स्टोरी नहीं बल्कि एक पूरी ट्रेजेडी है। एग्जैक्टली। और फैंस के लिए भी काफी कुछ है। रिव्यूज में मेंशन है कि मॉकिंगजे पिन का ओरिजिन, अच्छा, लूसी ग्रेबेड के कोवे परिवार का जिक्र, यहाँ तक कि कैटनीस के पेरेंट्स के भी हल्के फुल्के रेफरेंस हैं। तो पैनम की दुनिया और बड़ी लगती है। मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग भी है अच्छी खासी। हाँ, और वो थीम्स तो है ही, प्रोपेगेंडा, मीडिया मैनिपुलेशन, सरकार का दमन। रिव्यूज कहते हैं कॉलिंस दिखाती हैं कि कैसे कैपिटल सच को मरोड़ता है। ये आज भी कितना रेलेवेंट है ना? बिल्कुल। लेकिन सब कुछ अच्छा ही तो नहीं हो सकता, कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी रिव्यूज में। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जैसे कुछ लोगों को लगा कि पुराने कैरेक्टर्स बीटी, वायरस, मैग्स, एफी, इनको वापस लाना थोड़ा फैन सर्विस जैसा है। अच्छा, मतलब कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है उससे। शायद, हाँ, कुछ हद तक। और कुछ रिव्यूज ये भी कहते हैं कि एंडिंग थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, खास तौर पर लेनोर डव, जो हेमिज की लव इंटरेस्ट है। उसकी कहानी और वो जो ऑरेंज कलर का सिंबोलिज्म है, वो शायद और बेहतर हो सकता था। और वायलेंस, हंगर गेम्स की किताबों में ये हमेशा से एक बड़ा पॉइंट रहा है। इस बार कैसा है? हाँ, वो तो है। रिव्यूज इस बार भी कह रहे हैं कि हिंसा, खासकर बच्चों की मौत वाले सीन, काफी इंटेंस है, बहुत ग्राफिक। कुछ ने तो तुलना अ क्लॉकवर्क ऑरेंज से भी की है। बाप रे, वो तो काफी हेवी फिल्म में किताब है। हाँ, तो ये कॉलिंस का स्टाइल है, लेकिन रिव्यूज में ये चेतावनी जरूर है कि ये कुछ रीडर्स के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के निचोड़ के आए इन रिव्यूज का, क्या कहते हैं सब? वर्थ इट है पढ़ना? ओवरऑल हाँ, ज्यादातर रिव्यूज इसे पावरफुल और इमोशनल किताब मानते हैं। खासकर फैंस के लिए तो मस्ट रीड बता रहे हैं। राइटिंग स्टाइल शार्प है, इमोशनल है, और हेमिज का फर्स्ट पर्सन नजरिया कहानी को पकड़ के रखता है। रेटिंग्स भी अच्छी हैं, करीब 4.55 के आसपास। तो कुछ कमियों के बावजूद ओवरऑल पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल, कहानी कहने का तरीका और जो थीम्स है वो इसे यादगार बनाते हैं। और ये सलाह भी है कि अगर पहली किताबें पढ़ी हैं तो कनेक्शन और अच्छा लगेगा। और फिल्म भी आ रही है। राइट। हाँ, नवंबर 2026 में, 20 नवंबर। चलिए बढ़िया। तो ये तो हुई रिव्यूज की बात। इस पूरी चर्चा से एक सवाल दिमाग में अटक गया है, वो रियल और नॉट रियल वाला। हाँ, कि आज की दुनिया में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है, ये सवाल कितना अहम हो जाता है कि हम कैसे तय करते हैं कि सच क्या है, किस पर भरोसा करें। बिल्कुल। शायद ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचने वाली बात है।